मैं सीएम साहब से अनुरोध करता हूँ कि कैसे हो कि कुछ भी करके हम कम से कम वर्धा क्षेत्र पर है नी थोड़ा कुछ छूट दे जाए, लेकिन थोड़ा बहुत हम जी खाली है नी आपके अनुरोध भैया से आप वो अगर पहुंच ही आवाज है तो आपका कष्ट करिए। आपके जब चुनाव प्रचार हुए सामने चुनाव है तो मैं काम चुनाव प्रचार करी हम ही साथ आगू अपना चिल्ला तो प्रचार के भैया माई तो लगी बाग तो लगी है नी वो जरूरत पर ही हम लोग जरूरत पर ही कसम मतलब सहयोग कर दे, थोड़ा बहुत छूट दे जाए मुझे गाड़ी में बांध दी ज्यादा बांधते कम बांध दे वो ताकि परेशानी मत हो परेशानी मत हो कुछ नियम बना दे ताकि हम जी खाली वो काम हम लोग काम बन जाए। आपकी रिक्वेस्ट है भैया सीएम साहब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज। मैं हूं अंजलि। इस वक्त हम मौजूद हैं एसपी ऑफिस में और हमारे साथ देख सकते हैं भारी संख्या में युवा पहुंचे हुए हैं। आइए युवाओं से बातचीत करेंगे क्या चीज को लेकर के आज एसपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं, क्या चीज को लेकर के आज आप एसपी ऑफिस पहुंचे हुए हैं। हम लोग एसपी ऑफिस आए थे कि अभी हम लोगों को अचानक भयानक एक क्या ये पत्र मिला है कि यहाँ हम लोगों को ये दिया गया सूचना दिया गया कि डीजे जो ये देखो इसमें साफ साफ लिखा है कि डीजे को गाड़ी में नहीं बांधना है। दूसरी बात यह है कि 55 डेसिबल से ज्यादा नहीं बजाना है। तीसरी बात यह है कि अगर डीजे बजाए जाते हैं हम लोग तो सीधा सीधा रात सात करने की हमें यहाँ पे नोटिस दिया गया। तो एक चीज ये है हम लोग एसपी ऑफिस इसलिए आए थे कुछ तो रास्ता निकाले ताकि हम लोगों का रोजी रोटी चल सके, क्योंकि हम लोग बहुत सारे इन्वेस्ट कर चुके हैं, बहुत सारा लोन ले चुके हैं, उसका भरपाई हम लोग कैसे करेंगे। ऐसी क्या वजह है जिसके चलते डीजे को बैन किया गया है? कुछ तो वजह होगी ना। एक वजह सुनने को आया है, अभी तक लिखित में कोई उसको पेश नहीं किया है। सुनने को आया है कि ब्रेन हेमरेज हो रहा है और लोग इससे मर रहे हैं। तो ऐसा आज तक हम लोग कहीं भी नहीं देखे हैं कि डीजे के कारण कोई मरा है। यही एक कारण है, ऐसा इसमें लिखा है जो प्रशासन का है उसमें कि डीजे से काफी बेस आता है, उससे लोगों की जान जा रही है। देखिए मैडम, ये सीधा सीधा गलत बात है। ये एक डीजे को बैन करने का वो एक मुद्दा ले लिए हैं ये लोग कि इसके कारण हम लोग बंद कर रहे हैं ऐसा, लेकिन आज तक ऐसा कोई मुद्दा आया नहीं है, पेश हुआ नहीं है। अब पहले तो बंद करने का आश्वासन नहीं मिला था, लेकिन अब अचानक से बंद करने का आश्वासन मिला है, तो कुछ तो बात होगा तभी तो मिला होगा। अभी भी नहीं है, गाड़ी में नहीं बजाना है और लिमिट में बजाना है। 55 डेसिबल का है, उसी में बजाना है, उससे ज्यादा नहीं बजा सकते। उसी में हम लोग बात करें वो ज्यादा है, 100 जा रहे हैं मेरे ख्याल से। लोगों का कहना है जैसे डीजे पास से गुजरता है तो कई लोगों का बीपी हाई हो जाता है ना, घर के बर्तन वगैरह हिलने लगते हैं। इस पर ज्यादा क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस पर ऐसा है मैडम, देखो जिनका बीपी हाई है, जानते हैं कि बेस बज रहा है, तो डीजे के नजदीक जाना ही नहीं है। क्यों जाना भाई? अच्छा, उसके घर से जैसे गुजरते हैं तो घर के अंदर भी तो शुगर से एलर्जी है तो अपन शुगर नहीं खाएंगे ना, ये चीज है। तो अपन डीजे कहीं बज रहा है तो डीजे के सामने नहीं जाना, बात ये यहाँ पे खत्म है ना। जिनको लेकिन एक मनोरंजन का साधन है, आप ये जो माइक लगाए हैं ये भी एक डीजे का स्रोत है, इससे आप पूरा फैला रहे हैं बात को, कहीं भी डाल रहे हैं, है नहीं। तो ये चीज है, ये एक मनोरंजन का साधन है, लोग मनोरंजन के लिए लगाते हैं इसको। रोजगार अच्छी है ना, रोजगार इसमें ऐसा है कि हम लोग 300 प्लस है और यही हमारा मेन मुद्दा है कि अगर हम लोग डीजे नहीं बजाएंगे तो हमारे घर में तो चूल्हा नहीं जलेगा ना मैम, ऐसा है। तो हम लोग खाने क्या खाएंगे बताओ ना। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको वेतन थोड़ी मिलेगा। अगर हम लोग डीजे नहीं बजाएंगे तो हम लोगों के घर चूल्हा थोड़ी जलेगा। सब लोग लोन लेके अभी एकाएक बताया गया कि अभी डीजे में नहीं करना है, अभी गणेश का आगे काम है, उसमें एकाएक बता रहे हैं कि यहाँ पे रात सात कर दिया जाए। हम लोगों का 10-10, 15-15 लाख का सामान है, उसको हम लोग कैसे रात सात करवाएंगे बताएं। हम लोग खेत बेचे, कई लोग लोन लिए, बैंक से लोन लिए। और एक चीज और है कि समितियों का हम लोग अभी एकाएक बताया कि हम लोगों को कि डीजे नहीं बजाना है। अब हम लोग जिनका भी एडवांस लिए समितियों वगैरह का, सब लोग हम लोगों के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आप लोग एडवांस वापस करो, आप लोग कैसे डीजे नहीं बजाओगे। तो इस चीज को भी बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर एक समस्या आ गया है कि हम लोग क्या करें तो करें क्या। हम लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि हम लोग प्रशासन की ओर जाएं तो भी हम लोगों को वहां से हेल्प नहीं मिल रहा, समिति के पास जाएंगे तो वहां से भी नहीं मिल रहा। हम लोग करे तो करे क्या, ये चीज हम लोगों को समझ नहीं आ रहा है। एसपी सर से क्या आश्वासन मिला है? एसपी सर बोले कि जो ऊपर से आदेश आया उस पर मैं अमल करूंगा और मैं कुछ नहीं कर सकता बोले। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बस वही है, शासन से यही निवेदन रहेगा कि कुछ ना कुछ रास्ता हमारे लिए निकाला जाए। अगर रास्ता नहीं निकलेगा तो और इससे बड़ा और क्या कुछ करेंगे आप लोग प्रदर्शन? अब इसके बारे में तो अभी चर्चा होगा कि क्या हो सकता है आगे, है ना। फिलहाल अभी 2-3 दिन बचे विसर्जन के लिए। 2-3 दिन के अंदर अगर मंत्रालय कहीं से भी अगर कुछ ना कुछ रास्ता नहीं मिलता है तो दूसरा है हड़ताल करेंगे या फिर चक्का जाम, जो भी हो सके अपने तरफ से करने की कोशिश करेंगे, या फिर रोजी रोटी के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे। नहीं कर सकेंगे तो अंत में सवाल यही रहेगा, कोई लटकेगा कोई मरेगा, ये वाला सिस्टम आएगा। जवाबदारी कौन रहेगा? जवाबदारी तो शासन ही आएगा, इसका जवाबदारी शासन को लेना पड़ेगा। ज्यादा होगा तो
जो डीजे है अपना जो घर में सड़ेगा वो थाना में सड़ेगा, उसको करेंगे क्या उसको, है नहीं। यही तो बचेगा, तो बीवी बच्चे हैं तो सब भूखे मरेंगे, हमारे बीवी बच्चे पालेंगे को, है नहीं। वही आप लोग इसी के भरोसे रहते हैं ना। वो टोटल उसी भरोसे रहते हैं हम। हमारे बीवी बच्चे हैं और हमारे वर्कर के हैं सब, कम से एक डीजे में कम से 5-7 लोग रहते हैं, है नहीं। सब 5 लोग बीवी बच्चे हैं, सब उसी में जी रहे हैं, है नहीं। वो सब कहाँ जाएंगे, कितना में एक डीजे में कम से कम 10 लोगों का रोजगार छीन रहा है। अब कितना डीजे आप जोड़ लो। जैसे कुछ सरकारी कार्य होता है उसमें तो डीजे बजता है, लेकिन उसमें प्रतिबंध नहीं करते हैं। उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, उसमें सरकार अपना खुद चला लेती है और अगर इस चीज के बारे में अगर आवाज उठाते हैं तो दबा दिया जाता है बात को। अभी चुनाव होगा, अभी चुनाव होगा तो गांव-गांव में जाके बड़ा बड़ा सिस्टम लगेगा। अभी 15 अगस्त 26 जनवरी हुआ, उसमें 12-12 बेस लग रहा है, अभी तो उसमें नहीं होता, डीबी मीटर उस टाइम नहीं आता। ये हम लोग गणेश और जब हम लोगों के पेट के ऊपर आता है, कमाने खाने के ऊपर आता है, तभी ये सिस्टम आता है। देखिए मैडम 6 महीने पूरा सिस्टम बंद रहता है, उस टाइम हम लोग जानते हैं कि कैसे हम लोग मैनेज करते हैं परिवार को, और अभी सिर्फ 6 महीना हम लोग काम करते हैं, उसी में दिक्कत है, पूरा बहुत दिक्कत हो गया है। हम लोग क्या करें समझ ही नहीं। सबसे मेन जो सीजन है गणेश और दुर्गा का, ये सबसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह टाइम है। इसी में हम लोग अपना जो भी कमाई रहता है उसको निकालते हैं, इसी में जितना लोन रहता है उसको रिकवर करते हैं। अगर इसको बंद कर दिया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते आगे, यही हमारा मेन है। आप लोगों का कहना है सरकारी चीजों में कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन अपने पेट के लिए आप लोग करते हो तो उसमें आवाज हर बार ऐसी यही होता है। अभी राज्योत्सव होगा ना, 12-1 बजे तक के चलेगा कार्यक्रम, 10 बजे का कोई लिमिट नहीं रहता उसमें। तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, उसमें आप लोग आवाज उठाएंगे? उठाते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहता। लेकिन अगर देखो अगर इस बार अगर नहीं हुआ तो कहीं भी कार्यक्रम होगा वहां पे कोई भी साउंड नहीं दिया जाएगा, और कोई साउंड लगाएगा उसका साउंड हम लोग वो उठा लेंगे वहां से। अगर थाने बाहर से लाएंगे तो हाँ वो भी उठा लेंगे, बाहर से कोई आएगा ही नहीं मैडम। यूनियन इतना मजबूत है, अगर हम लोग डाल देंगे पूरा छत्तीसगढ़ में तो कोई साउंड नहीं लगाएगा। अच्छा, आज केवल कवर्धा बस में प्रदर्शन है या बाकी नहीं जिलों नहीं में मैडम, भी? ये पूरा छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिले में ये चालू है। जी, हाँ, बोलो। बाई चांस अभी गाड़ी चल रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं, दारू बेच रहे हैं, दारू मरते हैं, उसमें क्या बिलिंग करते हैं हम? इसमें डीजल सरकार को अच्छा कमाई हो रहा है ना। हाँ तो वो बिना गाड़ी के चलेगा करो, मरेगा तो उसको किसे दोष देंगे, उसको कोई लागू नहीं है। डीजल टोटल उसके लागू है बस मात्र, दारू बेच क्यों लागू नहीं है? दारू का कहना सही है। रहे हैं, है नहीं। आज दारू काहे पे नहीं किए भाई, जितना जो भी हो रहा है दारू वैसे हो रहा है नहीं। जितना दोषी ठहरा है हमको डरा डीजल वाले को, जो दारू पी के मर रहे हैं, गिर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, दारू भट्टी क्यों नहीं बंद करते भाई शासन? हमारे पीछे कहाँ पड़े भाई डीजल वाले को? 2 पैसा कमा रहे, 4 आदमी जी रहे हैं, गरीब आदमी जी रहे हैं और दारू मर रहे हैं, उसके बगैर कुछ ध्यान नहीं दे रहे शासन प्रशासन। दे ध्यान नहीं, दारू भट्टी बंद कर और लिमिट गाड़ी चल उसको बंद करो, है नहीं। 80-90 गाड़ी भगा रहे हैं, मर रहे हैं, पहली बार ये बंद करने का आश्वासन दिया, इससे पहले पहली बार हुआ है। आया है हम चल रहा था गुड फेस में, गुड पे चल रहा था, अब इतना एकदम अचानक से अब मेरा धंधा चालू होना है कल परसों। अब हटरा के बाद सब लोग 2 लाख 3 लाख कर्जा करके लिए हैं सामान, सभी लोग लिए, सब कर्जे में है पूरा। अब कहाँ से कर्जा चुकाएंगे बताओ? कोई गिरवी ले रख के आया है, कोई लोन लिया है, कोई किसी से उधार में लाया है, कोई ब्याज में लग के आया है, वो कहाँ से पैसे पटाएंगे भाई? डिप्टी सीएम के पास सब लोग नहीं गए हैं क्या? अभी नहीं गए, जब जाएंगे जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे, किसी करेंगे भाई, वही बचा है लास्ट ऑप्शन, अब उसी के हाथ पर जोड़ेंगे। अब वो क्या करते देखते हैं भाई। अब आपको उम्मीद है डिप्टी सीएम देखो अब क्या करते, उम्मीद तो है पूरा, अब देखते हैं। डिप्टी सीएम पर कल जाएंगे, कल आने वाले हैं, तो कुछ है विश्वास है करेगा, कम से कम कवर्धा में तो चालू होगा, ऐसे विश्वास है भाई। अब देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं, अब डिप्टी सीएम जी के पास ये लोग जाएंगे तो इसको मतलब इन लोगों को आश्वासन मिलेगा या नहीं, ये देख। समस्या है दीदी। अभी फिलहाल तो हाई कोर्ट के सख्त आदेश है कि गाड़ी में डीजे नहीं बांधने करके, जो बहुत बड़ी समस्या में लेके गाड़ी के सिवा हम डीजे बांधे तो बांधे कामा। मैं फिलहाल कवर्धा जिला अध्यक्ष लालू चंद्राकर, और 55 डिसिबल के बात है तो 55 मैं आपसे बात करूँ तो लगभग 40 डिसिबल है, तो 55 डिसिबल हम कैसे डीजे बजा सकते हैं? हम लोग पब्लिक के बीच में जाने, समिति बीच में जाने, समिति तो हमेशा आवाज बढ़ाओ करके हमारे जो भी बोलते। तो फिलहाल तो गाड़ी की समस्या है, तो हम लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ही मांग है कि कम से कम संशोधन करके कुछ हम लोग दे, कुछ राहत दे। काबर के हमारे धंधा है, सब लोन लेके धंधा करे थे, हाँ पर्सनल लोन है, यही बोलना चाहता हूँ शासन पर। अलग थे आपके ये प्रदर्शन करे से कुछ फर्क पड़ी? अब फर्क पड़े नहीं पड़े, प्रदर्शन हम करबो छे, जब तक हमारे मांग पूरा नहीं हो जाए हमारे अपन हक के लड़ाई लड़बो छे। मांग पूरा नहीं हुई का करूँ? आत्महत्या करबो दिया, कुछ हमको दूसरा तो कोई हमारा उपाय नहीं हमारे। एक हमारा लास्ट बिजनेस है डीजे, ना हमारे किसी से खेत खा रहे, ना हमारे कुछ रोजगार है, हाँ तो आत्महत्या दिखा लास्ट। डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी से आप मुलाकात नहीं करे हो का? अभी ओकर पास जात न मन